बच्चों, आज रामनाथी गणितशाला में फंडा सेशन 30 में हम थेल्स थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स से हमारे पास एक ट्राइंगल है। लेट्स अंडरस्टैंड कि थेल्स थ्योरम है क्या। ओके, ए बी सी और एक पैरेलल लाइन है। साइड कोई भी एक साइड पकड़ लो, उसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करो विच इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स। तो ये पैरेलल लाइन लेट अस से डी ई पकड़ लो। ठीक है, ऐसे जा रहा है। सो डी ई इज पैरेलल, बी सी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन 2 पॉइंट्स। तो बेसिकली ये लाइन जो है ए बी को डी में इंटरसेक्ट करता है और ए सी को ई में इंटरसेक्ट करता है। ओके, देन ए डी बाय ए डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये थेल्स थ्योरम है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। तो ये हमको एक्चुअली थेल्स थ्योरम प्रूव करना है। ओके, कैसे करेंगे इसको प्रूव? ठीक है, एक चीज हमको उसने दी है कि भाई साहब ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इतना हमें पता है। ठीक है, इतना ही हमें पता है। और ये जो लाइन सेगमेंट है बाकी के 2 साइड को इंटरसेक्ट करता है डी और ई में। चलो, ये समझ में आ गया। हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको ऐसे बना दो और इस पॉइंट डी से अपोजिट साइड में आप एक परपेंडिकुलर बना दो। सिमिलरली ऐसे। ठीक है ना, इसका नाम क्या रखे? एफ जी पकड़ लो। ठीक है, और ये जो पॉइंट डी है इसको जोड़ लो और ये जो पॉइंट है इसको जोड़ लो। ठीक है, ऑल राइट। नाउ एक बात बताओ मुझे, अगर एक ट्राइंगल है, ओके, पी क्यू आर पकड़ लो, पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अगर हमने क्यू आर पकड़ लिया, हाइट जो तीसरा वर्टेक्स है पी, वहां से क्यू आर पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो हाइट बनेगा, दैट इज पी एस। ठीक है ना, अगर एक साइड को बेस पकड़ लिया, जो तीसरा वर्टेक्स इन दो, इस साइड में जो वर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, अभी ये क्यू आर हमने पकड़ लिया बेस, तो तीसरा वर्टेक्स कौन सा है? पी है। वहां से पकड़ के क्यू आर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो यहां पे एस में मिल रहा है, देन इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आप बोलेंगे ठीक है, नहीं मैं पी आर को बेस लेना चाहता हूं, ठीक है भाई साहब, आप पी आर को ले लेना और यहां से क्यू से बना दो, टी पकड़ लो इसको। इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ बेस आपने पकड़ लिया ये साइड पी आर, और हाइट बन गया आपको क्यू से पी आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये बन जाता है क्यू टी। क्यू टी अगर आपको यहां से करना है वो भी पॉसिबल है। एरिया सेम है तो बेसिकली आपको ये पता है तो ये यूज करो, ये पता है तो ये यूज करो, या तीसरा यूज करो। ठीक है, अभी और एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो समझ में आ गया। व्हाट अबाउट आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये है लेट अस से P, ये है Q और ये है R। ठीक है, अगर मैं बेस QR लेता हूं, ठीक है, तो हाइट क्या होगा? हाफ इंटू QR। तो थर्ड वर्टेक्स से इस पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये इधर तो मिलेगा नहीं, ये समवेयर इट विल बी लाइक दिस। तो आपका हाइट बन जाता है PT। ठीक है ना, तो हाफ बेस, आपका बेस क्यू आर है, हाइट जो तीसरा वर्टेक्स है वहां से आप इस साइड को भी एक्सटेंड करना होगा आपको और एल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा, और ये जो है PT वो बन जाएगा आपका हाइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बोले नहीं मैं इस साइड को बेस लेने वाला हूं, तो ठीक है, हाफ इंटू पी आर, तीसरा वर्टेक्स जो है Q वहां से बनाओ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और ये बनो U बनाओ, ठीक है, इंटू क्यू यू। ठीक है, तो ये है बेसिक फंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए,
ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। अब मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ। अब मैं बेस पकड़ने वाला हूं AD को, इनटू, तो हाइट क्या हुआ, ADE है, AD मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो E से मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया है, सो इट इज FE। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब मैं इसको बेस लेना चाहता हूं, AE को, AE, तो वर्टेक्स कौन सा बचता है, D बचता है, तो D से मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि ये वाला है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट बन जाएगा DG, ठीक है ना। सो नाउ implies half into AD into FE is equal to half into AE into DG। therefore मैं हाफ गया दोनों तरफ से, और ये बन जाएगा FE बाय DG इज इक्वल टू AE बाय AD, ठीक है ना। तो ये अपना फर्स्ट रिजल्ट है। अब नाउ सेकंड, ओके, सो नाउ लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कंसिडर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, DEC एंड ट्राइंगल EDB, ओके। सो नाउ मैं इस केस में बेसिकली बेस लेने वाला हूं DE को, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस क्या है, DEC है, DEC, तो बेसिकली ये ट्राइंगल हुआ, ओके, DE, और तीसरे वर्टेक्स से जो इसमें नहीं है, C से मुझे DE पे बनाना है परपेंडिकुलर, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है ना। लेट दिस बी P, ओके, सो इनटू CP हो गया, है ना, तो ये बन गया है CP, एल्टीट्यूड हो गया, ओके, जैसे मैंने पहले बताया था। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, ठीक है, EDB ये हुआ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस DE इंटू, यहां से भी मैं बनाऊंगा परपेंडिकुलर, ये बन गया Q, पकड़ लो, सो इंटू BQ, ठीक है ना। तो ये है, बट CP is equal to BQ because they are perpendicular to the lines which are parallel। देखो DE and BC पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है, उसके बीच में आप परपेंडिकुलर लाइंस बनाओगे इनको, तो वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये हमें नहीं दिया होता कि ये परपेंडिकुलर है, BC इज परपेंडिकुलर DE अगर पता नहीं होता, तो ये कुछ ऐसा हो जाता ट्राइंगल, ऐसे पकड़ लो, ऐसे। तो दिस, अगर आप यहां से ऐसे बनाओ, ठीक है, तो आप ऐसे बनाते परपेंडिकुलर, और यहां से बनाते ऐसे, तो ये देखो क्लियरली नहीं है इक्वल, ये जो है और ये जो है इक्वल नहीं है। दैट वे वी नो नाउ दैट CP इज इक्वल टू BQ, डन। इफ CP इज इक्वल टू BQ, D same as D implies, what does it imply? Area of triangle DEC is equal to area of triangle ETB, ओके। तो ये हमको पता चल गया, बिकॉज राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो इससे हमको पता चल गया कि ये दोनों इक्वल होंगे। लिख लेते हैं ये, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, ठीक है, DEC EDB, ठीक है। चलो, बट ऑल्सो और एक बात है इसमें, ये एक ही तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं ढूंढ सकते, हम दूसरा बेस भी ले सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ
triangle DEC is also equal to DEC। अब मैं बेस EC को लेने वाला हूं, हाफ इंटू EC। इसका मतलब D से मुझे थर्ड वर्टेक्स जो इसमें साइड में इंक्लूडेड नहीं है वहां से लेके EC पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो बेसिकली देखो EC को मैंने एक्सटेंड कर लेता हूं यहाँ पे, सो इट्स नथिंग बट DG, है ना, DG। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू हाफ, बेस अब मैं किसको लूं, मैं लेता हूं DB को, DB इनटू E से मुझे DB पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, ये एक्सटेंडेड है तो बेसिकली DB एक्सटेंड हो जाएगा यहां पे, तो बेसिकली ये बन जाएगा FE आपका हाइट बन जाएगा। बट वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव किया था, देयरफॉर हाफ इंटू EC इंटू DG इज इक्वल टू हाफ इंटू DB इंटू FE। ठीक है ना, हाफ गया, ठीक है। देयरफॉर FE बाय DG इज इक्वल टू EC बाय DB, करेक्ट ना। ये है आपका सेकेंड रिजल्ट। लुकिंग एट फर्स्ट एंड सेकेंड, वी नो दैट, ये रब करता हूं ऊपर का, वी नो what can we conclude? We can conclude FE by DG is equal to AE by AD is equal to EC by DB, ठीक है ना। Therefore AE by AD is equal to EC by DB। Therefore ये मेरे को लाना है, इसको बनाएंगे AE by EC, इसको यहाँ लेके आओ, उसको वहाँ लेके जाओ, AD by DB, करेक्ट ना। और क्लियरली ये हमको आ गया, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। AE by EC इज इक्वल टू AD by DB। ये थोड़ा लेफ्ट राइट में आ गया है बट डजेंट मैटर, दे बोथ आर सेम। सो वी हैव प्रूव्ड कि भाई साहब जब ये लाइन पैरेलल है थर्ड साइड को, देन AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, ये आपका थेल्स थ्योरम हुआ, ये प्रूफ हो गया आपका, ये थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। इसका कॉन्वर्स क्या कहेगा, अगर इफ, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट 1 सेकेंड, ये हम रब करते हैं, थेल्स थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। तो अभी हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो कि नेक्स्ट सेशन में होगा। तो अभी एक देखते हैं, इफ कॉन्वर्स, इफ AD by DB is equal to AE by EC implies DE is parallel to BC। कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वो भी वैलिड है, ठीक है। तो ये सब ठीक हो गया। अभी एक थोड़ा स्पेशल केस देखते हैं थेल्स थ्योरम का। मिड पॉइंट पे से जब लाइन निकलता है तो फिर क्या होता है, लेट्स से दिस इज, पकड़ लो P Q और R है, और ये S और T है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, ST is parallel to QR, okay, and PS is equal to SQ, prove T is midpoint of PR। कैसे करेंगे, थेल्स थ्योरम से। We know that ST is parallel to QR, therefore by Thales theorem ST parallel to QR, by Thales theorem क्या है, PS by SQ
is equal to PT by TR, but PS is equal to SQ, therefore PT is equal to TR, therefore अगर PT और TR इक्वल है तो T is the midpoint, है ना, समथिंग लाइक दिस। ये इन सब चीज़ों से I mean आप थोड़ा थेल्स थ्योरम लगा के थोड़ा सोचो करो, आसान है ये सब, ठीक है। चलो तो अभी एक फाइनल बिफोर वी कंक्लूड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें थेल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं क्या प्रूव करने के लिए। वैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है क्या, अभी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और लेट्स से पी क्यू, एक काम करते हैं, यहाँ नहीं, थोड़ा जगह चाहिए होगा उस तरफ, यहाँ करते हैं। तो लेट अस से ऐसे बनाता हूँ, ओके, पी क्यू और आर है, और ये जो एंगल है, ये एंगल इज सेम एज दिस एंगल, ये एक्स पकड़ लो, ये एक्स पकड़ लो, ये एंगल बाइसेक्टर है। पीटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है, ये इतना हमको पता है। देन इफ PT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, देन PQ बाय PR इज इक्वल टू QT बाय TR, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो ये हमको प्रूव करना है, देन प्रूव कैसे करेंगे, PQ PR बाय QT TR, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन पैरेलल बना देंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे PT को, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। ड्रॉ PT पैरेलल टू R, और इसको एक्सटेंड करते हैं QR को, यहाँ पे मिलेगा S, पकड़ लो SR, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अभी ऐसा है, कैन आई से एंगल TPR इज इक्वल टू एंगल PRS, क्यों ऐसे होगा, ऑल्टरनेट एंगल, देखो ये दो लाइन पैरेलल है, PT और SR पैरेलल है, ये इंटरसेप्ट है, तो ये बन जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, और जब पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट कट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो ये भी इक्वल है, ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट, एंगल PSR, ये इज इक्वल टू एक्स पकड़ लो, एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल QPT, करेक्ट ना। एंगल PSR ये वाला इज इक्वल टू QPT, क्यों, दो पैरेलल लाइंस है और ये जो इंटरसेप्ट है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, ओके। ये ऑल्टरनेट एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आई होप आपको पता है ये सब, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन कट बाय अ इंटरसेप्ट ऑन अ पैरेलल लाइन। अगर ये पैरेलल लाइन है ना, PT इज पैरेलल टू SR और ये इंटरसेप्ट है, तो ये जो है और ये जो है इक्वल होगा। चाहे तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लो अपने बुक में, थोड़ा ऐसे दो पैरेलल लाइन बनाओ और कट करके देखो ये और ये इक्वल है क्या, नहीं, देखो इक्वल होना चाहिए, अगर आपका कंस्ट्रक्शन सही है तो इक्वल होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और बाद में दो लाइन ऐसे बनाओ जो पैरेलल नहीं है, फिर ऐसे करो और देखो ये और ये इक्वल है क्या, नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ड्रॉ करके देखोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी हो गया, अभी तो ये भी एक्स हो गया। नाउ इन ट्राइंगल, इन triangle PSR we know angle PRS is equal to angle
आर पी एस आर, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है, एक्स ही है ना, दोनों इक्वल हो गए, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, देयरफॉर द अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू पी आर। ये दो साइड्स अभी देखो ना, ये ट्राइंगल में पी आर एस या पी एस आर, ट्राइंगल में पी आर एस इज इक्वल टू पी एस आर, दोनों एंगल्स इक्वल है, दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, अभी पी टी इज पैरेलल टू एस आर, तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, देयरफॉर सिंस पी टी इज पैरेलल टू एस आर बाय थेल्स थ्योरम, क्या है, क्यू पी बाय पी एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय टी आर, but we already know PS is equal to PR, therefore QP by PR is equal to QT by TR। PQ यानी वही हुआ PR QT TR, इसको ऐसे लिख सकते हो, PQ की जगह PQ लिख, QP की जगह PQ लिख दो, hence proved, ठीक है ना। PQ by PR is equal to QT by TR। ओके, सो आई होप आपको जो भी आज हमने कवर किया, थेल्स थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया है। तो होपफुली आप पढ़ते रहना, मैं नेक्स्ट टाइम इस पर प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा फंडा सेशन 31 में, तो उस समय यही दोनों हम अप्लाई करके और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे तरफ से बाय। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ऑलराइट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।